हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबिंदुकता, जो कि ये दृष्टि दोष का चौथा प्रकार है। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ये हमारा चौथा प्रकार है जिसका नाम क्या है? अबिंदुकता। इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अस्टिग्मैटिज्म। अस्टिग्मैटिज्म। तो एक बार पुनः अपने टॉपिक को रिपीट करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है? अबिंदुकता। अब ये क्या होता है, जरा इस पर हम अपना ध्यान दें तो समझिए कि ये रोग क्या है। इसके लिए थोड़ा एक चित्र बना के बातों को समझते हैं। जैसे ये हमारा कोई चित्र है इस तरीके का, और इसमें ऐसे रचना किया गया है। इस चित्र को बनाने में हम दो अक्ष का प्रयोग किए हैं। एक ऐसे जो हम पाई खींचे हैं वो हमारा क्या है? वाई अक्ष। और इस तरह का जो पाई खींचे हैं, लाइनिंग दिए हैं, वो क्या है? मेरा एक्स अक्ष। ये तो हम जानते ही हैं मैथ की दृष्टि से। इस आकृति को बनाने में दो अक्ष का प्रयोग हुआ। एक का नाम है वाई अक्ष और एक का नाम है एक्स अक्ष। तो होता क्या है कि अगर इस रोग से ग्रसित व्यक्ति, अगर ये रोग किसी व्यक्ति को हो गया, मान लीजिए कि ये नेत्र है इस तरीका से, और ये वह व्यक्ति का नेत्र है, मतलब कि उस तरह के व्यक्ति का नेत्र है जिसको ये रोग हुआ है। कौन रोग हुआ है उसे? अबिंदुकता। ये अबिंदुकता से पीड़ित व्यक्ति है। जब इस व्यक्ति को ये दिखाया जाएगा, कोई ये जाली है किसी प्रकार का, कोई वस्तु, मान लीजिए ना वस्तु है ये, ठीक, और इस वस्तु में आपको इस तरह का जाली टाइप का दिखाई दे रहा है। तो जब इस व्यक्ति से देखें, मतलब कहेंगे कि जरा आप इस वस्तु को देखिए, वस्तु ए है, इसको देखिए। किससे कहा गया? इस आई वाले व्यक्ति से, जो कि क्या हुआ है? इसे रोग हो गया है, तब की बात हो रही है ना। तो ये व्यक्ति से जब कहेंगे इसको देखिए, तो जैसे ही ये व्यक्ति देखेगा यहां से, तो जानते हैं इसको क्या होगा? इसको कोई एक अक्ष का चीजें नहीं दिखेगी। मतलब या तो उसका वाई अक्ष नहीं दिखेगा या एक्स अक्ष नहीं दिखेगा, कोई एगो अक्ष उसको दिखाई नहीं देगा। मान लीजिए कि उसको, यानी कि या तो उसको एक्स अक्ष से भी संबंधित हो जाएगा परेशानी, या वाई अक्ष से भी, क्योंकि इसका दोनों अक्ष से मतलब प्रभावित नहीं होगा। बात को एक बार और समझिए। ऐसा नहीं है कि उसको दोनों अक्ष दिखाई नहीं देगा, एगो कोई दिखाई देगा। बात समझें? तो कुछ पल के लिए मान लीजिए कि ये दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है और ये वाला दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कि इसे हम काट कूट कर दे रहे हैं, रेड कलम से ऐसे कर दे रहे हैं, समझ लीजिए। तो अब क्या ये हो क्या रहा है? एगो दिखाई दे रहा है, एगो नहीं दे रहा है। और जबकि हम जब देख रहे हैं, आप जब देख रहे हैं, तो आपको दोनों दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं इसमें? तो इसको क्या दिखाई देगा? इसी चित्र का रूप यहां देखिए, ये है ऐसे। इस व्यक्ति को ये वस्तु तो देख रहा है, बट इस व्यक्ति को क्या दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। जितने वाई अक्ष, सॉरी एक्स अक्ष वाले जितने हैं ना इसमें खींचा गया, इसका गायब है। इसका नेत्र द्वारा ये चीज दिखाई नहीं दे रही है। तो अब इसे हम कहेंगे क्या? अबिंदुकता नाम देते हैं। मतलब कि हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? इस रोग से ग्रसित व्यक्ति, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष दोनों को एक साथ फोकसित नहीं कर पाता है। मतलब कि अगर ये आंख देखेगा ना, तो ये दोनों को एक्स अक्ष और वाई अक्ष को एक साथ नहीं देख पाएगा। जरूर अगर कहीं मान लीजिए कि इस तरह से हो सकता है कि कभी ये उसको दिखाई ना दे किसी रोग में, और कभी ये दिखाई दे दे। यानी दो आदमी हैं, दो को अबिंदुकता हो गया, तो जरूरी नहीं है कि दोनों का एक ही अक्ष प्रभावित है। किसी आदमी का वाई अक्ष नहीं दिख रहा है तो उसको एक्स अक्ष दिख रहा है। एक और ही है, उसको भी वही रोग हुआ है, लेकिन उसका क्या है?
उसका ये वाला प्रॉब्लम है और ये सही है। यानी कि ये अबिंदुकता जिस व्यक्ति को हो जाएगा वो एक साथ दोनों अक्षों को अपने रेटिना पर फोकसित नहीं कर पाता है। बात समझ में आया क्या? हम लोग का नेत्र ठीक है, ऐसा चित्र दिखाई देगा। अगर भाई साहब को ऐसा दिखाई दे रहा है तो हम इस चित्र को देखकर क्या बता सकते हैं? इस चित्र को देखकर कह सकते हैं कि जो रोगी है उसका एक्स अक्ष प्रभावित है, क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हो अगर व्यक्ति को वाई अक्ष प्रभावित हो तो उसको चित्र कैसा दिखेगा बता दीजिए? उसको ऐसा चित्र दिखेगा, ऐसे, यानी कि उसका वाई अक्षोला गायब हो गया इसमें से। तो ये एक अच्छा नेत्र के लिए दिखेगा और ये दोनों जो है बी और सी आकृति ये रोगी व्यक्ति के लिए दिख रहा है। और जबकि वस्तु असली में देख कौन रहा है? वो लोग ए वस्तु को देख रहा है। अब लोग के नेत्र में कैसा दिखाई दे रहा है? तो बी जैसा या सी जैसा। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ रहा है भैया। अब 10th में मुख्य रूप से हमें तीनों पर ही विचार करना है। ये 12th का टॉपिक एक तरह से देखिए तो 12th में जाएंगे ना, वहां ये पढ़ने को मिलेगा प्रकाशिकी चैप्टर में, मानव नेत्र से संबंधित रोग में। ठीक है ना? चलिए आप लोग यहीं पढ़ लिए तो आगे अगर हम पढ़ाएंगे फिर कभी जरूर आप बड़े क्लासों में जाएंगे, अगर साइंस ले होंगे तो फिजिक्स पढ़ने का मौका मिलेगा तो 12th का भी हम अध्ययन करा देंगे, तो वहाँ जरूर मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें समझ गए कि अबिंदुकता रोग में क्या होता है। ये एक बहुत ही विचित्र बीमारी है, ये सामान्य बीमारियों से अलग है। कभी कभी व्यक्ति का माइंड ना संतुलन बिगड़ जाएगा, पागल हो जाएगा कभी कभी व्यक्ति, यानी बहुत खतरनाक। उन तीनों बीमारियों से सबसे खतरनाक इसको घोषित किया जाता है, क्योंकि वो कहीं जा भी रहा है, अगर इसको रोग हो गया है तो कोई अच्छ इसको दिखाई नहीं देगा ना, तो कहीं कहानी गोल हो जाएगा इसका। कोई दूर से आदमी आ रहा है, वाई अक्ष तरह से आदमी खड़ा है, और कहीं भगवान ना करे उसका वाई अक्ष प्रभावित है, वो आदमी उसको दिखेगा ही नहीं। जब भीरी आएगा तब उसको पता चलेगा अरे बाप रे ये कौन है, कोई टच करेगा तो हाँ आ गए हैं व्यक्ति। बड़ा तकलीफ होता है इस रोग में। ये जो रोग है ना अपने आप में एक विचित्र बीमारी है। ये रोग हो कैसे गया, इसका कारण क्या है? कारण ही इसका मेन है कि कारण क्या है। तो जो रेटिना हमारा होता है, ये पीछे वाला रेटिना यहाँ, क्योंकि ऐसे हम नेत्र बनाते हैं और ये लेंस होता है। ये रेटिना का जो वक्रता, ये वक्राकार है ना रेटिना, इसकी वक्राकार में ना परिवर्तन हो जाना, मतलब कि अब इसकी वक्राकार ऐसे ना होकर थोड़ी सी इसकी वक्राकार में क्या हो जाएगा, ऐसे हल्का सा दिखाई दे रहा है, इसकी बनावट में परिवर्तन हो जाएगा। कौन से रोग में? अबिंदुकता रोग में। जब अबिंदुकता हो जाएगा तो उसका वक्राकार सममित नहीं रहेगा, असममित हो जाएगा। मतलब क्या? एक जैसा वक्राकार नहीं रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा कहीं हो जाएगा, एक साइड में कहीं ज्यादा निकल जाएगा, कहीं कम हो जाएगा। ये इसका एक ही मुख्य कारण हमें जानकारी है। तो अबिंदुकता होने का मुख्य कारण क्या है? रेटिना की वक्रता में क्या होना? कमी हो जाना, माने परिवर्तित हो जाना। बात समझ में आ गया कारण? अब हम बात करते हैं निवारण। कारण हुआ तो अब हम कहाँ आ रहे हैं? निवारण, यानी उपचार भी कह सकते हैं इसे, कोई ले सकते हैं उपचार। अब इस रोग का उपचार भी बड़ी अजीब है। इस रोग को ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस, यानी सिलेंड्रिकल भी अंग्रेजी में हम बोलते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। और बेलनाकार लेंस क्या करता है कि किसी एक अक्ष को, जो अक्ष उसका प्रभावित होता है उसमें वो अच्छे ढंग से दिखाई दे देता है। अब ऐसा उसकी बनावट है, अब किस तरीका से उसमें दिखाई देता है, अब उसके लिए भाई बेलनाकार लेंस रहेगा तब ना। हम लोग अधिकतर क्या उत्तल लेंस अवतल लेंस ज्यादातर यही ना देखे हैं। बेलनाकार लेंस की रचना ही ऐसे होती है। मान लीजिए कि ये बेलनाकार लेंस है, अगर किसी व्यक्ति का एक अक्ष प्रभावित है तो उधर से जैसे ही आएगा कोई किरण, प्रकाश की किरण या वस्तु से टकरा कर, तो वस्तु के तुरंत जो अक्ष प्रभावित है ना बेलनाकार में बदल देगा, माने उसको आते आते उसको समझ में आने लगेगा। ऐसा इस लेंस की बनावट हो जाती है। तो हमने उपचार में भी समझ लिया
कि अबिंदुकता रोग से ग्रसित व्यक्ति को बेलनाकार लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए, जिससे उसका दोनों अक्ष यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष अच्छे से रेटिना पर फोकसित हो जाए। बात समझ में आया क्या? तो इस तरीका से हमारा अबिंदुकता रोग समाप्त हुआ। अगर आपको कहीं समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उम्मीद करेंगे कि वहाँ समस्या का हल करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश तो जरूर रहिए। जय हिंद, जय भारत।